बड़े भाई और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बाड़मेर के हनुमान गए तो भी कम नहीं होगा। किसानों के नेता, हम सबकी बुलंद आवाज और मुझे छोटे भाई के रूप में लाड प्यार दुलार करने वाले और हमेशा सही राह दिखाने वाले बायतू से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और रिटायर्ड एडिशनल एसपी साहब पार सिंह जी पार्लो साहब, हमारे लोडिंग टैक्सी यूनियन के उपाध्यक्ष भाई गणपत जानी, पोकर जी देवासी, ओम प्रकाश जी काकड़, ओम जी बैरड़ और मंच में सभी विराजमान रहमान खान जी, समय खान जी और सम्मानित मंच। आज मैं जहां खड़ा हूं यही जगह है जहां से सर्वप्रथम मजदूर आंदोलन की शुरुआत की थी। इसी जगह पर आप और हम सब ने मिलकर 14 दिन तक लड़ाइयां लड़ी थी, हक की लड़ाइयां थी। और आपने मेरे ऊपर उस समय भरोसा किया। नया लड़का था, आपके बीच में आया ही था, एक आध आंदोलन बालोतरा में किया था। उससे पहले आपसे मुलाकात हुई, आपने कहा आप हमारे लिए लड़ो, हम बालोतरा की धरती पर कहीं आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे। और बड़ी ईमानदारी से आप और हमने लड़ाई लड़ी। व्यापारी भाइयों ने भी हमारी बात को माना और आंदोलन सफल भी हुआ। और कहा जाता है उमेश जी साहब, इस जगह पर पहले कोई मीटिंग कर लेता है तो उसको कोई हरा नहीं सकता। और अपना तो बालोतरा में पहलो आंदोलन ही हटी जे और मीटिंग भी हटी करा। आप सभी मजदूर भाइयों का, दलित भाइयों का, किसान भाइयों का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति हमेशा अटूट प्रेम रहा है। और हमारे नेताजी भी कहते हैं कि जब भी कोई मजदूर, गरीब, पीड़ित, शोषित अगर तकलीफ में हो तो सर्वप्रथम उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। यही हमारी पार्टी की विचारधारा है, मूल मंत्र है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आप लोगों ने संघर्ष के माध्यम से जिस आवाज को बुलंद किया, आज एक गरीब किसान के बेटे को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अभी हमारे साथ आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामा टापरा के पूर्व सरपंच और पटेल समाज के बड़े भामाशाह समाज सेवी शांति भाई पटेल बता रहे थे कि भाई ये तो पार्टी वालों ने टिकट को एक ही परिवार की बापूती समझ रखा है। अब बताओ, एक आदमी को 35 साल तक झेला, जिसने कोई नया काम किया नहीं, उसके शहजादे से आप क्या उम्मीद करोगे? कुछ नया कर सकता है क्या वो? अशोक गहलोत ने बेबो गहलोत को उतारा था, तब आप लोगों ने कितने भारी मतों से उसको हराया। उसी तरह इस शहजादे को टिकड़े मत देना, नहीं तो बाप की जगह बेटा, बेटा की जगह पोता, पोता की जगह उसे तर पोता। ये ऐसे ही परंपरा और पीढ़ीवाद चलाते रहेंगे। आप इनकी इस वंशवाद को खत्म करना है। और दूसरी तरफ है भूमाफिया पूंजीपति। पहला चुनाव लड़ा था, मुझे याद है, संपत्ति 3 लाख थी। दूसरे चुनाव लड़ा था, संपत्ति अलग थी। तीसरे चुनाव में 54 लाख हो गई। और आज
14 करोड़ रुपए हो गई। अब बताओ कोई कोल्हापुर में फैक्ट्री आले गई या दूसरों का ही व्यापार है ना रे? ये सब पैसे आपके हैं। बालोतरा का जो कमीशन है 5 चरणों में बढ़ता है, इसके 5 दलाल है। सर्वप्रथम तो यहाँ का सिटिंग एमएलए, सेकंड यहाँ के पूर्व राजस्व मंत्री, ये दोनों गठबंधन में। थर्ड यहाँ के नगर परिषद का चेयरमैन, फोर्थ यहाँ के मंत्री जी, बाड़मेर जैसलमेर के सांसद और केंद्रीय मंत्री, और उसके बाद 5वां शरण आता है यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी। ये 1 रुपए के 5 हिस्से करते हैं और खा जाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं बालोतरा का विकास। 1000 फैक्ट्रियां यहाँ। आज बालोतरा के बाद डेवलप हुए शहर कहां पहुंच गए? आज हमारा औद्योगिक हक आपके खून पसीने से, आपके खून पसीने की मेहनत से बनाया हुआ इस औद्योगिक हब कपड़ा उद्योग को 4 चांद लगने चाहिए। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, यहाँ के व्यापारी व्यापार अहमदाबाद, सूरत की ओर पलायन कर रहे हैं, बालोतरा छोड़ रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। किसी स्थान पर किसी औद्योगिक क्षेत्र में नई फैक्ट्रियां आने को होना, लेकिन हमारे यहां से तो फैक्ट्रियां छोड़ के जा रही है। मजदूर भाइयों, आप और व्यापारी एक दूसरे के पूरक हो सकता है कई बार हमारा टकरार होता है, हम मजदूर हैं, मजदूर यूनियन के नेता है, लेकिन आपके बिना वो अधूरे हैं और उनके बिना आप अधूरे हो। अगर यहां से फैक्ट्रियां जाएगी, यहाँ के नेता इसी तरह भ्रष्ट बने रहेंगे, तो आने वाले टाइम में जिस तरह पाली ने अपनी साख खोई है कपड़ा उद्योग की, उसी तरह बालोतरा खो देगा। हमें इस बालोतरा के कपड़ा उद्योग को बचाना है, हमें इन मजदूरों की रोजी रोटी को बचाना है, हमें इन व्यापारी भाइयों के सम्मान को लौटाना है, हमें एक होकर मजबूती से इस लड़ाई को लड़ना है। दूसरी तरफ है रिफाइनरी। उमेश जी साहब को तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप उद्योगपति है और भामाशाह है। कितनी मुश्किल से इन्होंने 5 साल तक इन बेईमानों से लड़ाई लड़ी। अंदर बहुत बड़े कमीशन खोर बैठे हैं, बहुत बड़े दलाल अंदर घुस गए हैं, जो हमारे किसान भाइयों का, हमारे स्थानीय लोगों का हक मार रहे हैं। और स्थानीय लोग यहाँ के सिर्फ ड्राइवर बनने के लिए नहीं बन पे हैं, अपनी अंदर रोजी रोटी या कोई काम धंधा भी कर सकते हैं, लेकिन करे तो करे क्या? गरीब आदमी जाए, मारो 5%, मारो 7%, मारे कहना में रही तो इसमें गाड़ी लागन दे, मारे कहना में रही तो इस कंपनी रो काम कर दे, दूसरी पार्टी में गेपरो तो थारो यो कर दो अल्लाह, थारो काम खराब कर दो अल्लाह। अब बताओ इससे बड़ा गुंडा तंत्र क्या होगा? ये बात मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? आप मुझे बताइए। मजदूर भाई खड़े हैं, इन लोगों को भगाना है, यहां से भगाने के लिए तैयार खड़े हैं आप? तो याद रखना, जब आप मतदान करने जाओ, जब मतदान की ईवीएम मशीन के सामने खड़े हो, तब जोर से बोतल के निशान पर बटन दबाना और इस शॉट का जवाब देना उन्हें बेईमानों को। बात करते हैं बालोतरा के कई जगहों पर उमेश राम जी बेनीवाल के नेतृत्व में हम लोगों ने आंदोलन किए। बजरी का आंदोलन ओम जी बता रहे थे, 90 दिनों तक सड़कों पर रहे, ना तो दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखा, ना छाव देखी, ना ठंड देखी, ना बरसात देखी। एक ही उमंग थी, एक ही सपना था, बजरी तो लूट के ले जा रहा है, साथ में हमारे भाइयों का कत्ल भी कर रहा है, हमारे भाइयों को अंग्रेजों की तरह मार भी रहा है। इनके खिलाफ हम नहीं लड़े तो कौन लड़ेगा? आपने उन दिनों एक ड्रामा देखा होगा, हमें कई लोग बताते कांग्रेस की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आपने बजरी आंदोलन के दौरान देखा होगा, दोनों पार्टियों ने गठबंधन करके उस बजरी माफिया के शरणों में अपने जमीन को बेच दिया था। आपने देखा कि नहीं देखा? सब बालोतरा का वही है। लेकिन हमने आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए उस आंदोलन को जारी रखा। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, इनका ये आंदोलन
सफल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी सिंगारी पूरे राजस्थान में फैली। और आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, हमारे नेता तो हनुमान है, और हनुमान की सलाम कितनी लंबी होती है। और हनुमान जी ने उस आंदोलन की सिंगारी को पूरे राजस्थान में जगाया, और राजस्थान के हर मुख्यालय पर बड़ी से बड़ी रैलियां की, और आपकी आवाज को बुलंद किया। बजरी माफिया को घुटने के बल लाया, घुटने टिकाए उसके, और वो आंदोलन आपका सफल हुआ। और जैसे ही नेताजी राज में आएंगे, आप लोग यहाँ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिताकर भेजोगे, आप बाइतू से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिताकर भेजोगे, आप सिवाना से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिता के भेजोगे, आप सिर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिता के भेजोगे, आप सोटन से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिता कर भेजोगे, आप गुड़ावाला से आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट को जिता कर भेजोगे, तो निश्चित ही आपके इस बजरी माफिया को और इलाज करेंगे। मैं आपसे ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहकर इतना ही कहूंगा। एक लड़का हनुमान जी बेनीवाल साहब थे, अब उनके साथ चंद्रशेखर जी आ गए हैं। जब दो लड़के एक हो गए हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में बहुत बड़े बदलाव होंगे, इस बात का ध्यान रखना। और बालोतरा में मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कहकर इतना ही कहूंगा कि अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हित में आप सब लोग हनुमान बेनीवाल बनकर आगामी 15 दिनों तक मेहनत करते हो, हर बूथ पर जाकर एक एक कार्यकर्ता को समझाते हो, एक एक वोटर को समझाते हो, तो निश्चित ही हमारे ये बाड़मेर में जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमें विजय होने से कोई नहीं रोक सकता। कल की बात है, बालोतरा में हमारी समाज ने पूरा समर्थन दे दिया कि हम इस वंशवाद की राजनीति को नहीं चलने देंगे। हमारे सरपंच साहब हमारे साथ में आ गए, क्योंकि इनको पता है मजदूर तकलीफ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है, बजरी आंदोलन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर रही है, गौ माता तकलीफ में थी, 126 गोवंश की हत्या हुई, तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आंदोलन किया। रिफाइनरी में स्थानीय लोगों के साथ अत्याचार हुआ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे थी। जब खारवाड़ समाज के लोग तकलीफ में थे, 151 निजों का कोई मामला नहीं उठा रहा था, तब हम लोगों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो से बात करके उस मामले को उठाया। और भी अनगिनत मामले, बिजली, पानी, सड़क सहित मुस्लिम, मेघवाल या भील किसी समाज के साथ अत्याचार हुआ, तो हमने मजबूती से आवाज को बुलंद किया। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना, हमारे पास आपके सिवा कुछ है नहीं, आप हमारे हो, हम आपके हैं। आप सब एक ही चीज का भरोसा दिलाएंगे। आप 25 तारीख तक हनुमान बेनीवाल बनकर हर बूथ तक जाएंगे, भरोसा दिलाए, दोनों हाथ उठाकर भरोसा दिलाए। आप सब थान सिंह डोली और उम्मीदवार बेनीवाल बनकर बाइतू पचपदरा में एक होकर मजबूती से लग जाना। निश्चित ही आप बड़े अंतराल से जीत रहे हैं, बस सावधान रहना। कई तरह की ताकतें आपको गुमराह करने के लिए आएगी, उन पे भरोसा मत करना। और एक चीज याद रखना कि आपके लिए जो लड़ा है, उनके साथ आप खड़े हो। पूंजीपति और वंशवाद को यहाँ से भगा देना और संघर्ष का साथ देना। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई थान सिंह जी, बोले इनके लिए जोरदार ताली बजा के।